हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर। जी हाँ, ये लेक्चर देखने के बाद आप नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें जान जाएंगे और एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसके पहले यार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है देखना तो इसको एंड तक देखिए यार, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। तो आप बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइए, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम जानेंगे कि एग्जैक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। कि जैसे आपको कोई नंबर मिल गया है 180, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है कि आपको 180 को छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि आपको पता है यार प्राइम नंबर टूटता नहीं है। तो इसका मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्राइम नंबर टूटता नहीं है, तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इतने छोटे से छोटे पार्ट में 180 को डिवाइड करना है कि वो फर्दर डिवाइड ना हो सके। तो आप क्या करेंगे, 180 को सिंपली आप तोड़ सकते हो 18 इंटू 10 में। तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10 तोड़ सकते हो ना, 18 10 या 180। तो 10 को और फर्दर तोड़ सकते हो 2 इंटू 5 में, और 18 को तोड़ सकते हो कि 6 इंटू 3 होता है, तो या फिर 9 इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा यार कि ये 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 है, 2 का स्क्वायर और 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपली मतलब ये होता है यार कि अगर 180 नंबर है उसको आप एक बॉक्स के अंदर लिख रहे हो, तो उस बॉक्स के अंदर अगर समझ लीजिए 180 है, तो उसका मतलब ये रहेगा, क्योंकि इसका 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 है, तो इस बॉक्स के अंदर वही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ का मतलब 2 2 होंगे, 2 3 होंगे और एक 5 होंगे। तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन का यही मतलब होता है कि अगर आपके पास वो नंबर का कोई फैक्टराइजेशन आपके पास है, तो अगर समझ लो उसके अंदर वो जो अगर एक बॉक्स में आप फिल कर रहे हो, तो उसके अंदर वही नंबर्स होंगे, उसी को हम तोड़ के लिख सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टेप्स बताया कि आप कैसे फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। आपने बचपन में एक और स्टेप देखा होगा, सिंपली कि 180 लिखते थे, फिर इसको 2 से डिवाइड करते थे, 90 आता था, फिर से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। अब क्या है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। तो ये सिंपली वही आंसर आता था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। बट अब ये चीज़ें यार हम बचपन में नहीं है, तो हमको कैसा है ये सब चीज़ें माइंड में करना है कि यार 180 क्या होता है, 18 इंटू 10 होता है, 10 का क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, 18 को लिख सकते हो ना 9 इंटू 2, तो मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, और 2 इंटू 5 से एक 2 का लेंगे, 2 का स्क्वायर और 5। ये सब चीज़ें आपको मन में आनी चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स को फैक्टराइजेशन कैसे करना है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से मैं आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करके बताऊंगा, बाकी के 3 आपको खुद से करना है, मैं उसके आंसर्स लिख के दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 280 को क्या कर सकते हो, या तो आप उसको 28 को लिख सकते हो ना, 28 इंटू 10। तो आप यार 2 इंटू 5 आपके माइंड में आ जाना चाहिए। यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। 28 का क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 7, 4 7 28 होता है, तो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो टोटल कितने मिल गए 3 2 मिल गए, 1 5 और 1 7। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 5 और 7, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 5 और 7। ऐसे ही अभी हम 320 का करते हैं। 320 में आप क्या करोगे, सिंपली यार 32 इंटू 10, तो 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 हो जाएगा। 32 को और कितना तोड़ सकते हो या 2/5, 2/5 जो होता है वो 32 होता है। आप देख लीजिए, आपको एटलीस्ट यार 2/12 तक के वैल्यूज़ पता होना चाहिए। बहुत ही ईजी होता है डबल करना, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 16, तो वो बहुत ही ईजी होता है। तो 5 टाइम्स अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर 32 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 5। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 320 का 2 का पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। 4 10 370 बहुत ही इजी है। मैं आपको यहाँ के इसके आंसर लिख के दे देता हूँ।
सो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही इस आंसर को देख के अपना क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस चेक कि सही है गलत। तो चलिए इसके बाद हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 18 का पावर k इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 का पावर 29, सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर k। तो यहाँ पर सिंपली इसका मतलब क्या है कि एक नंबर है यार 18, उसका पावर k जो है वो टोटली डिवाइड हो जाता है 3 का पावर 29 से। तो हमें यार k का वैल्यू निकालना है। तो इसका सिंपली क्या करना है, इसमें आपको क्या समझ में आया है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, वहाँ पे उसके पास 29 3 है। तो अगर एक बॉक्स है तो उसके बॉक्स में कितने 29 टाइम्स 3 है। तो हमें क्या करेंगे, अगर ऊपर भी हमारे पास 29 टाइम्स 3 हो तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो वो k का पावर मतलब वही है ना यार, कि पावर में हम ये देखिए यहाँ पे 3 का पावर 29 है, तो इसका पावर का मतलब क्या है कि इसके पास 29 टाइम्स 3 है। तो अगर ऊपर भी हमारे पास 29 टाइम्स 3 हो तो ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, तो इससे k का वैल्यू भी मालूम पड़ जाएगा। तो सिंपली यार पहले 18 को हम तोड़ते हैं कि 18 का मतलब क्या होता है। तो 18 का मतलब होता है 9 इंटू 2। तो आपको सिंपली लिखना है 3 का स्क्वायर इंटू 2, और इसके ऊपर जो पावर है k है। अब हमें वो k का वैल्यू निकालना है। तो नीचे हमारे पास कितना है 29 है। तो आपको ये एक पता होगा यार, पावर के ऊपर जो पावर होता है, अगर समझ लो a के पावर b है और उसके पावर c है, तो ये b और c जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, समझे। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 2 का पावर 4 और उसका पावर 2, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि 2 का पावर 8, 4 इंटू 2। तो हमें यार k का एक ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे अगर इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 3 का पावर 2 है, और k का पावर इतना रखना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 29 पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि नीचे 3 का पावर 29 है। तो यार k का वैल्यू अगर आप 14 रखते हो तो ये क्या आ जाएगा 14 इंटू 2, ऊपर हो जाएगा 28 टाइम्स 3 और नीचे क्या है 29 टाइम्स 3 है। तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। तो यार 15 लेंगे, अगर k का वैल्यू 15 लेंगे और यहाँ पे 2 है, पहले से ही 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 2 30, तो ऊपर हो जाएगा 30 टाइम्स 3 हो जाएगा और नीचे 29 टाइम्स 3 है। तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा हमको, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा k का वो होगा 15, दैट्स इट। इसको बस आप चीज़ों को समझिए, बेसिक आपको अगर एक बार पता है तो आप एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिक पता होना चाहिए बस, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ़ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 18 रेज टू p एंड 12 रेज टू q आर डिविजिबल बाय 108, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p इंटू q। तो आपने इसमें इसका मतलब क्या है कि एक नंबर है 18 रेज टू p, उसको हम 108 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर 12 रेज टू q है उसको भी 108 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। तो मतलब ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो आपको बताना है कि p का पहले वैल्यू निकाल के q का वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें pq मिल जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है यार, सबसे पहले तो इसको पहले फैक्टर में तोड़ दीजिए, आपको पता तो चले कि कितने नंबर से किसके पास। तो 18 का अब भी हमने बताया, क्या लिख सकते हो, पहले आप क्या करते हैं यार, एक ही को सॉल्व करते हैं, पहले 18 रेज टू p को सॉल्व करते हैं 108। तो यार 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसका पावर p। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास 2 3 है और एक 2 है। नीचे हमारे पास क्या है 108, इसको क्या लिख सकते हो 12 इंटू 9 होता है 108, तो इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 होता है, 4 3 12 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर और 3, तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर ये इसमें हमें क्या मिला कि नीचे उसके पास 3 3 है, 2 2 है, और ऊपर क्या है 2 3 है और एक 2 है। तो यार सिंपली
आपके पास किसकी कमी हो रही है, एक 3 की कमी है और एक 2 की। तो आप सिंपली क्या करोगे यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा और 2 2, तो ये सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो p का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। दैट्स इट। तो अब इसके बाद हम लोग q का वैल्यू निकालते हैं। तो यार सिंपली हमारा मेन मोटो क्या है कि ये टोटली डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर यार p/q टोटली डिवाइड होएगा तो ही तो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा हमको। तो यार सिंपली इसमें यहाँ पर हमको p/q, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यार एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए आप चीज़ों को। सिंपली हमें यार क्या करना है कि जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। दैट्स इट। इसके लिए हम p का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर p का वैल्यू हमें 2 मिल गया है। तो सिंपली हमें ये पता चल गया है कि p का वैल्यू 2 है। अब वैसे ही हम q का वैल्यू निकाल लेंगे। q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12⁻q है 108, तभी 108। और 12 को क्या लिख सकते हो, 4 × 3 मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 1। अब आपको क्या करना है, 108 का हमने क्या निकाला था, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। अब आपको क्या देखना है कि ऊपर यार 2 2 तो है, हमें तो मिल गया है, 2 2 ऊपर भी है, 2 2 नीचे भी है। अब यहाँ पर नीचे 3 3 है पर ऊपर एक ही है, तो यार ऊपर भी हमको 3 3 बनाने होंगे तो ही तो टोटल डिवाइड होंगे। तो q का वैल्यू क्या रख लेंगे हम लोग, 3, तो फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यार यहाँ पर q का डायरेक्टली वैल्यू आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली q का वैल्यू 3 आ जाएगा। और आपको पूछा क्या है, pq, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। दैट्स इट, इसका आंसर हो जाएगा। मेनली यार आपको समझना है चीज़ों को, स्टार्ट में आप चीज़ों को समझ जाएंगे एक बार तो इसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हमारा मेन मोटो क्या था यार, नीचे के फैक्टर जितने आएंगे ऊपर के भी उतने, जो फैक्टर्स को पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो ही हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल गया pq = 6। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 15⁻n इज़ डिविजिबल बाय 2025। तो इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब क्या है कि एक नंबर है 15 का पावर n, वो टोटली डिविजिबल है किससे, 2025 से। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2025 के फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या करोगे यार, 2025 का फैक्टर्स निकालने के लिए, दिख रहा है कि ये 25 से डिविजिबल है, सिंपली लिख दो यार। 25 मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है ना 25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 8 जा जाएगा एंड 25 8 जा जाएगा और 25 1 जा जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 981 जो होता है 3 का पावर 4 होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका आंसर आ जाएगा 3 का पावर 4 और 5 का स्क्वायर। अगर यार फैक्टराइजेशन करना अभी तक आप नहीं सीखे तो और भी एग्जांपल्स लीजिए एंड फैक्टराइजेशन करना सीखिए, क्योंकि यार वो बचपन वाला मेथड मत यूज़ कीजिए, मन में ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। 15⁻n को तोड़ सकते हो ना, 3 × 5 का पावर n, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 3 का पावर 4 और 5 का स्क्वायर। तो सिंपली यार इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेके आना है। तो मतलब नीचे वाले जो नंबर है वो ऊपर वाले से टोटली डिवाइड हो जाने चाहिए। तो नीचे क्या देखना है, आपके पास 4 3 है, ऊपर एक ही है। आप कभी भी देखिए कि कौन सी चीज़ें नीचे ज़्यादा है, कि यार 5 और 3 में से यार 3 ज़्यादा है ना, 4 है, तो यार सिंपली n का वैल्यू वही लीजिए। क्योंकि आप सिंपली क्या करोगे यार, पावर 4 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा और 4 5 भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों से जाएगा ना, पावर में है तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 का स्क्वायर 25। तो सिंपली यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। दैट्स इट, ऑप्शन सी। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो न्यू टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो यार जब भी चीज़ों को मैं कंसेप्ट बताऊँ तो यार पेन पेपर को मत यूज़ कीजिए, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। आप कंसेप्ट को फील कीजिए। यहाँ पर आप सोच रहे हो यार परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब तो हमें पता ही है, तो यार चीज़ों को, उसके कंसेप्ट को समझिए। तो सिंपली यार स्क्वायर में हम चीज़ें क्या करते हैं, चीज़ों को डबल करते हैं। जैसे अभी 23 का स्क्वायर है तो 23 × 23 कर देते हैं। वैसे तो हमें क्या करना है कि अगर ये स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करोगे, सिंपली यार कि अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं
तो उसको एक ही ले लोगे। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपके पास बोल दिया है 2 का पावर 4, 3 का पावर 6 और 5 का पावर 4, तो अब इसका स्क्वायर रूट बोलोगे तो क्या करोगे यार, 2 की जगह एक ही चीज़ को लोगे स्क्वायर रूट निकालने के टाइम पे। यहाँ पर 4 है ना, तो आप क्या करोगे, 2 ही लोगे। यहाँ पे 6 है 3 का पावर, तो उसका आधा 3 लोगे। और यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो उसका आधा 2 लोगे। तो इसका सिंपली मतलब यही होता है कि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो चीज़ों की आधी लेंगे, 2 चीज़ को एक लेंगे, और स्क्वायर करेंगे तो एक चीज़ को डबल करेंगे। तो यही मतलब होता है। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये होता है यार कि जो ये चीज़ें आधा ले रहे हैं ना, तो हमें मिल जा रही है एग्जैक्ट, सबका आधा हो जा रहा है, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पर यार 5 का पावर 3 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता क्या, नहीं होता है। 3 का आधा कैसे करोगे, 1.5 नहीं कर सकते यार, कि एकदम इंटीजर आना चाहिए प्रॉपर। तो चलिए ऐसे क्यूब का देखते हैं। क्यूब में भी सेम ऐसी चीज़ें हैं, हम 3 बार लेते हैं। जैसे कि 3 का क्यूब निकालना है तो 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, और वही क्यूब रूट निकालना है तो 3 चीज़ें हैं ना, तो उसको सिंपली एक बार ही लेंगे। यार कंसेप्ट को फील कीजिए। तो बस दैट्स इट, यही है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1008 डिवाइडेड बाय विच सिंगल डिजिट नंबर टू गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 1008 का फैक्टर निकाल लेना होगा। तो 1008 तो यार किससे डिवाइड होगा, तो सिंपली यार 8 से लग रहा है, हो सकता है डिवाइड हो। तो 8 क्या होता है, 2 का पावर क्यूब होता है 3। तो अब क्या करते हैं कि 1008 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 126। अब क्या करो, 2 का क्यूब, और यार ये अब डायरेक्ट 2 से ही डिवाइड होएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का पावर 4। 63 को क्या लिख सकते हो, 9 सत्ते 63, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7। तो ये मन में आपको करने आना चाहिए। तो आपको सिंपली 108 को देखते ही 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर और 7 आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। उसने बोला है कि ऐसे कौन से डिजिट को हम लोग डिवाइड कर दे। डिवाइड कर देना मतलब होता है उसको छीन ले, मल्टीप्लाई मतलब होता है उसको दे दे। तो यार किस नंबर से, यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि किसका पेयर बन रहा है 2 2 का। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उस चीज़ को हटा देंगे। तो सिंपली क्या करना है, 2 का पावर 4 है तो इसको यार 2 में बांट सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और 3 का भी 2 है हमारे पास, 2 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अब 7 एक ही है, 2 नहीं है। तो यार एक तो चीज़ है कि हम दे सकते हैं, 7 दे देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या तो 7 छीन ले तो भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यार डिवाइड बोला है तो हम क्या करेंगे, छीन लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अगर मल्टीप्लाई बोला होता तो दे देते। तो दैट्स इट, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे कि मैंने बताया कि कंसेप्ट अगर जब आप देख रहे हैं तो कंसेप्ट के टाइम पे यार पेन पेपर्स को रख दीजिए, सिंपली यहाँ पर बस ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था ना 180, तो हमने उसके फैक्टर निकाले थे। तो उसको कैसे निकालते हैं, 18 इंटू 10 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर और एक 5। तो ये एक मैंने जैसे कि बताया था कि अगर 180 का बॉक्स हो तो वहाँ पर 2 2 होंगे, एक 2 3 होंगे और एक 5। तो अब इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या निकालना। नंबर ऑफ़ फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो 180 को डिवाइड कर दे पूरी तरह से, वो होंगे फैक्टर। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे बनाएंगे यार, तो इसमें से कोई भी 2 पेयर ले लीजिए या क्या सिंगल, जैसे कि यार 2 3 और 5 ये तो डिवाइड होंगे। इसके अलावा 2 पेयर ले लीजिए 2 इंटू 3, 6 भी डिवाइड होगा। ये 2 पेयर लीजिए 2 इंटू 2, 4 भी डिवाइड होगा, ये एक फैक्टर हो गया। 3 इंटू 2 या इंटू 5 भी ले लीजिए 30, ये भी एक फैक्टर होगा। तो ऐसे तो यार यहाँ पे तो 5 ही नंबर है, इसको आप बना भी सकते हो। ऐसे अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इसके जितने भी पेयर बनेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप सिंपली क्या कर दीजिए कि 180 का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5। तो इसका बेसिक समझिए, बेसिक क्या हो सकता है कि इसमें या तो हम क्या क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 0 ले सकते हैं, 2 का पावर 1 ले सकते हैं, 2 का पावर 2 ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 0,
3 का पावर 1, 3 का पावर 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। तो इतने चीज़ों को लिख सकते हो आप, इतने फैक्टर्स को ले सकते हो। तो इसमें यहाँ पे कितने जोड़ी बन रहे, 3 जोड़ी, यहाँ पे कितना 3 जोड़ी, यहाँ पे कितना 2 जोड़ी। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर बना सकते हो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9 इंटू 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो 18 होंगे। तो इसका जो बेसिक होता है वो यहाँ से कैसे निकलता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 18। तो यार आपको बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखेंगे फॉर्मूलेज वगैरह, तो यार जो सब फॉर्मूलेज वगैरह भी बने हैं तो ये इस कंसेप्ट से बने हैं। तो आप इस कंसेप्ट को एटलीस्ट माइंड में रखिए, और फटाक से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर भी यार मैं 2 क्वेश्चंस के बताऊंगा, इसके बाद बाकी आपको खुद से करना, उसके आंसर्स मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो यहाँ पर पहला जो है 480, तो इसको आप क्या कर सकते हो 48 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5। तो 48 को क्या कर सकते हो, 8 छंग 48 होता है ना, तो 2 का पावर 3, 2 इंटू 3, 8 छंग 48, और यहाँ पे 2 इंटू 5 तो है ही। तो टोटल 5 कितने हो गए, 1 2 3, 3 2 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और 1 हो जाएगा 5। तो इसमें सिंपली क्या मिला आपको, 2 का पावर 5, एक 3 मिल गया और एक 5 मिल गया। तो सिंपली यार आपको अब मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या करोगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। तो सिंपली आप देखोगे कि ये 5 तक तो पावर है, और एक 2 का पावर 0 भी ऐड हो जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ पावर्स को देखना है, और वो पावर्स में एक ऐड कर देना है और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। यही डायरेक्ट उसका ट्रिक है। अगर आप किसी भी नंबर ऑफ फैक्टर को दिखा रहे हैं तो उसके फैक्टर्स निकालिए, ये फैक्टर्स निकल गए, उनके अब पावर को देखिए। यहाँ पर पावर 2 का पावर 5 है ना, तो एक जोड़ दीजिए, क्योंकि पता है ना 2 का पावर 0 भी रहता है इसके अंदर। तो 6, और यहाँ पर 3 सिंपल है, तो इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो इसको यार 1 + 1 2 कर दीजिए। यहाँ पे भी 5 का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 कर दीजिए। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24। ऐसे ही आप 720 का देख सकते हो। 720 को क्या करोगे, 8 9 72 होता है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 5 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 4, 3 का स्क्वायर और 5। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो आपको सिर्फ पावर देखना है। तो 2 का पावर 4 है, तो 4 की जगह आप लिखिए 5, एक ऐड कर देना है, इंटू 3 का पावर 2 है ना, तो एक ऐड कर दीजिए 3, 5 का पावर यहाँ पर 1 है, तो इसको एक ऐड कर दीजिए 2। तो इसका हो जाएगा 5 × 15 दूनी 30, तो 720 का आ जाएगा 30। तो आपको बाकी 2 को खुद से सॉल्व करना है, मैं आपको इसके आंसर्स लिख के दे देता हूँ, बाद में इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो सिंपली यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए, बाकी दोनों के आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बाकी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 380। डायरेक्टली आपको पूछ सकता है, तो आपको सिंपली पता है आपको क्या करना है, 380 के फैक्टर्स को निकालना है। इसको लिख सकते हो ना 38 इंटू 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। अब आपको 38 को तोड़ना है, तो 19 दूनी 38 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 19 इंटू 2 इंटू 5। तो आपको सिंपली क्या मिल गया, 2 2 मिल गए, एक 5 मिल गया और एक 19 मिल गया। आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सिंपली यार पावर को देखना है। तो यहाँ पे 2 पावर है, तो उसको 3 ले लीजिए, एक ऐड करना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पावर 1 है तो एक ऐड कर दीजिए, यहाँ के पावर 1 है तो एक ऐड कर दीजिए। तो बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पर पूछ लिया हाउ मेनी ऑड फैक्टर ऑफ 540 हैव। तो इसको सिंपली पहले निकालते हैं 540 के फैक्टर को, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करना है। तो 540 को आप लिख सकते हो ना 54 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 छंग 54 होता है, तो या फिर 27 दूने तो 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5। तो अब आपको यहाँ
तो आपको क्या मिल गया, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5। तो अब आप क्या बोलोगे यार कि यहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी, अब यहाँ पर आपको बोल दिया है ऑड फैक्टर। तो आप पहले कंसेप्ट पे जाइए। कंसेप्ट में इसका सिंपली मतलब क्या है, यहाँ पर क्या क्या है, 2 का पावर 0 लिख सकते हो 2 के पावर 2 तक। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। तो ऑड मतलब आप यहाँ पर क्या होता है कि उसमें यार दो नहीं होना चाहिए। सिंपली आप उसको क्या समझना है कि दो नहीं रहना चाहिए। तो सिंपली यार दो वाले चीज़ों को उड़ा दो, ये 2 का पावर 1, 2 का पावर 2। तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, एक ही पेयर बचेगा। यहाँ पे कितना, 4 पेयर बचेगा और यहाँ पे 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8। तो सिंपली आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने के बाद, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसके बाद आपको फैक्टर निकालने के बाद यार 2 को भूल जाना है। जो बचे हुए हैं, 3 का यहाँ पर क्यूब था तो उसके पावर को 1 जोड़ देना है, और यहाँ पे 5 का पावर 1 था तो इसको 1 जोड़ देना है। 4 × 2 8। 2 के जो भी फैक्टर्स है उसको भूल जाना है, दैट्स इट। सो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 120। तो इसमें भी आपको यार पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। यार आपको एक्चुअल कंसेप्ट पता होगा तो यार को एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 120 को पहले हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे। तो सिंपल है यार, 12 × 10 होगा। तो 12 को क्या लिख सकते हो, 4 × 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 और 5, दैट्स इट। इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आपको फैक्टर बनाने में बहुत तेज़ी से आ गया होगा। तो इसका हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 और 5। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसके आप क्या देखोगे, 2 का पावर 0 बनेगा, इसका 2 का पावर 1 बनेगा, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। इसमें क्या लिख सकते हो, 3 का 0 या तो पावर 0 होगा या तो 1। यहाँ पे 5 का पावर 0 हो सकता है या तो 1। तो इतने पेयर बन सकते हैं। अब आपको क्या देखना है कि वो इवन फैक्टर है। तो यार एटलीस्ट एक 0 मतलब 2 तो होना ही चाहिए। इवन नंबर तो यही होता है ना जो 2 से डिवाइड हो। तो सिंपली यार ये वाला पैटर्न नहीं हो सकता कि यार एटलीस्ट आपके पास तो एक 2 तो होना चाहिए। 2 का पावर 0 मतलब होता है 1। तो इसका मतलब कि वो 2 नहीं है। तो यार ये पेयर को आप भूल जाइए, बाकी कुछ भी हो, एटलीस्ट आपके पास 1 2 हो, 2 2 हो तो और अच्छा है, वेल एंड गुड। तो यहाँ से आपके कितने 3 पेयर मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे और यहाँ से भी आपको 2 मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा 3 × 2 6 × 2 12। तो इसका आ जाएगा 12। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। एग्ज़ाम में यार आपको क्या करना है, सिंपली अगर आप देखिए 2 आपको चाहिए, 2 कम से कम चाहिए। तो आप क्या कीजिए ना, इसको पहले से ही इसका आधा कर दीजिए कि यार मतलब आपके पास 2 पहले से ही पड़ा है। तो आप क्या कीजिए, इवन फैक्टर जब भी आपको बोले तो इसको डायरेक्टली आधा कर दीजिए कि आपके पास 2 तो पहले से ही है। अब आपको 2 को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 60 का जो आप फैक्टर निकालेंगे, जो उसका फैक्टर होगा वही इवन फैक्टर होंगे 120 के। तो आपको जब भी इवन फैक्टर बोले तो आप सिंपली वो नंबर का आधा कर दीजिए एंड उसका फैक्टर निकाल दीजिए। तो अब 60 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4 3 12 5 60। तो ये हो जाएगा। तो अब सिंपली इसका निकाल लो यार, क्या हो जाएगा। क्या करते थे, पावर को एक एक ऐड कर दीजिए। 2 है तो 3 कर दो, यहाँ 1 है तो 2 कर दो, यहाँ इसका पावर 1 है तो इसको 2 कर दीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12, दैट्स इट आंसर। तो आप बस इतना ध्यान में रखिए, इवन फैक्टर बोला तो उसका आधा करके उसके फैक्टर निकाल लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अब बोला गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 315। तो यार सबसे पहले तो आप क्या करिए कि पहले फैक्टर तो निकालिए। तो आप 315 का फैक्टर निकालेंगे, 5 से जाएगा ये सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 × 30, तो ये 63 होगा, 9 × 7 = 63। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 × 7। तो यार प्राइम फैक्टर निकालना बहुत ही ईजी होता है। सिंपली आपको देखना है, सिंपली दिख जाएगा कि कितने प्राइम नंबर्स है, 3 5 और 7। इसके अलावा जो भी नंबर पेयर बनेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है तो यार वो प्राइम नंबर होगा नहीं। तो सिंपली इसका जो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके जितने भी प्राइम नंबर, जो सबसे छोटे नंबर आपको दिखेंगे वही होंगे। तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो सिंपली 3 होगा इसका, दैट्स इट। बहुत ही ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। तो आपको क्या करना है, पहले 360 के पेयर बना लेना है। कैसे बनेंगे, 9 × 7 = 63 होता है, 3 का स्क्वायर 9 × 7 = 63 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 और 1 5, 2 पंचे
10। तो ये आपके बन जाएंगे। तो सिंपली यार ऑड फैक्टर में मैंने आपको क्या बोला था, 2 वाले टर्म को भूल जाना है, बस दैट्स इट। आपको देखना है 3 का पावर 2 है तो 1 बढ़ा देना है 3 इंटू यहाँ पे 7 का पावर 1 है तो 1 बढ़ा देना है 2, 5 का पावर 1 है तो 1 बढ़ा देना है, बस दैट्स इट। तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसका आंसर ऑप्शन लिख सकते हो यार 12 कोई भी एक, तो दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 360। तो सबसे पहले यार आपके इसके फैक्टर निकाल लेना है। 36 का क्या होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5। तो सिंपली क्या बचेगा, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और इंटू 5। तो आपको मैंने क्या बोला था यार, ऑड वाले फैक्टर में आपको 2 के जितने भी चीज़ टर्म है उसको भूल जाना है। तो सिंपली आपको यार 3 का पावर 2 है तो इसको 1 बढ़ा देना है 3, 5 का पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ा देना 2, 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन है 360 हैव अ एक्स फैक्टर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो हमको वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो यार ध्यान से देखिएगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, 360 है, उसके इतने एक्स मतलब एक ऐसे इतने फैक्टर है जो 4 से डिवाइड हो, उसको उस फैक्टर को निकालना है हमें। तो सिंपली यार 360 को तोड़ेंगे जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे 360 के। अब आपको देखना है कि उसका मैं पहले कंसेप्ट बता दूँ। तो इसमें पेयर कितने बनेंगे 2 के क्यूब के, या तो 2 का पावर 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, 3 का पावर 0 हो सकता है, 3 का पावर 1 हो सकता है, या 3 का पावर 2 हो सकता है। तो यहाँ पे 5 का पावर 0 हो सकता है या 5 का पावर 1 हो सकता है। अब हमें क्या देखना है कि ऐसे फैक्टर चाहिए जो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यार मतलब उस फैक्टर के अंदर एटलीस्ट 4 तो होना ही चाहिए। मतलब 4 मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो सिंपली आपको देखना है यार 2 का पावर 0 हो नहीं सकता, 2 का पावर 1 हो नहीं सकता, 2 का पावर 2 हो सकता है, और 2 का पावर क्यूब भी चलेगा यार, 12 है, 4 तो है उसमें। तो आपको यहाँ से 2 पेयर मिलेंगे, बाकी आपको सिंपली लिख देना है यहाँ के 3 पेयर और यहाँ के 2 पेयर। तो क्या हो जाएंगे, 3 चौक 12, दैट्स इट। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो आप चीज़ें के कंसेप्ट को समझिए। एक बार आपको कंसेप्ट पता होगा तो यार कोई भी एग्जामिनर को कोई भी क्वेश्चन घुमा के बोलने दो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यही फार्मूला बेस करते हो तो यहाँ पर यार ये फार्मूला के बेस पे आप 4 का वैल्यू नहीं निकाल सकते कि कौन से फैक्टर्स 4 से डिविजिबल है। बट आपको अगर कंसेप्ट पता है तो कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट बाय 9। तो आप यार सबसे पहले 1080 के फैक्टर निकाल लीजिए। तो 1080 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 9 108 होता है, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 चौक 12, और ये इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 5। तो इसमें क्या निकल जाएगा आपका 2 का पावर क्यूब, 3 का क्यूब और 5। तो ये आपका हो जाएगा 1080 के फैक्टर्स। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कितने नंबर्स आएंगे। तो इसमें सिंपली आपको जैसे कि मैंने बताया 2 वाले साइड से क्या आएगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। इसमें भी आ जाएगा 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब आपको मतलब क्या समझना है कि वो नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि उसमें 6 आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए। तो आपको यार 6 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यार 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो आपको क्या देखना है कि यार 1 2 1 3 तो होना चाहिए, पर 2 3 साथ में नहीं होना चाहिए। तो यार ये एटलीस्ट आपको 1 2 तो चाहिए ही। तो यार सिंपली आपको ये देखना है, और इसमें यार दोनों चीज़ में आपको क्या चाहिए, 2 रहना ही चाहिए। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 3 पेयर। अब आपको क्या देखना है कि यार 1 3 तो रहना ही चाहिए 6 के लिए, 1 3 तो रहना ही चाहिए। तो ये 3⁻0 नहीं आएगा। और बाकी आपको क्या देखना है कि यार 2 3 नहीं होने चाहिए, तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 ही बचेगा और यहाँ पे 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 6। देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको 2 कंडीशन दिए हुए तो आपको सिंपली दोनों को फैक्टर निकाल देना है,
2 इंटू 3 और ये 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। तो आपको सिंपली बस देखना है यार कि 2 इंटू 3 हमें मिलना चाहिए, बट 3 का स्क्वायर मतलब 9 नहीं दिखना चाहिए उसमें। 3 का स्क्वायर में 9 नहीं होना चाहिए। 3 के क्यूब में भी देखेंगे 9 है तो आपको उसको नहीं लेना। दैट्स इट, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 16,200 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या करना है यार, इसको फैक्टर निकालना है। तो इसको यार 162 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब 162 को फर्दर तोड़िए तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। तो ये सिंपली आपको क्या मिलेगा 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो यार इसमें हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए इसके अंदर। तो आपको क्या देखना है यार कि जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पर यार 9 के स्क्वायर को लिख सकते हो ना 3 का पावर 4, ये भी लिख सकते हो। तो आपको यार जोड़े बनाना चाहिए। तो यहाँ से एक तो यार स्क्वायर क्या बनेगा 2 का पावर 0 है वो 1 होता है, वो भी किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो। तो इसमें से आपको एक एक पेयर तो 0 वाला मिल जाएगा। 2 वाले में से आपको एक ही पेयर मिलेगा 2 का पावर 2, तो एक पेयर बनेगा। इसमें से क्या हो जाएगा टोटल 2 पेयर बन गए। यहाँ से कौन सा एक 5 का पावर 0 बनेगा, एक 5 का पावर 2, तो यहाँ से भी 2 पेयर मिल जाएंगे आपको। अब 9 वाले में से 3 का जो पावर जो 4 है, इसमें आपको एक तो 3 का पावर 0 मिलेगा, एक 3 का पावर 2 और एक 3 का पावर 4। तो ये आपको कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। तो यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इसको और भी फास्ट कर सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 80,000 आर परफेक्ट क्यूब। तो सिंपली यार आपको क्या करना है 80,000 को तोड़ देना है पहले। तो ये क्या कर सकते हो यार 8 को लिख सकते हो ना 2 का पावर 3 इंटू ये 4 है तो 10 का पावर 4 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, 10 को लिख सकते हो ना 2 इंटू 5, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली क्या मिलेगा 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4। तो अब आपको देखना है कि क्यूब मतलब 3 का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा यार, एक तो 1 भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0, और यहाँ पे क्या बन सकता है 2 का पावर 3 और एक 2 का पावर 6। तो यहाँ पे 3 पेयर बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा एक तो 5 का पावर 0 बनेगा और एक 5 का पावर 3 बनेगा। 2 ही पेयर बन पाएंगे क्योंकि आपको यार 3 के पेयर देखना है, तो 3 के टेबल में आने चाहिए पावर। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 3, यहाँ से मिलेंगे 2, तो 3 इंटू 2 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। दैट्स इट। सो फिर से यहाँ पर कंसेप्ट आ गया है। तो यार पेन पेपर को डाउन कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे, तो आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है, आप जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही सबसे पहले कंसेप्ट बताऊँगा कि सम ऑफ फैक्टर क्या होता है। अब भी हमने आपसे क्या सीखा था 180 जो हम लोग निकालते थे, क्या मिला था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। तो हमें अभी तक तो नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना सीख गए, अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ फैक्टर। तो सिंपली यार आपको क्या मिलता था इसमें पेयर कितने बनते थे 2 का 0 2 का 1 और 2 का 2, और यहाँ पे मिलता था 3 का 0 3 का 1 और 3 का 2, और यहाँ पे 5 का 0 5 का 1। तो अब आपको क्या करना है इनको ऐड करना है। तो सिंपली ऐड कैसे करोगे यार, जैसे हम लोग निकालते हैं ना a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो आप क्या करते थे पहले a का इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर a का इससे मल्टीप्लाई करते थे, b का b से, फिर b का c से। तो ऐसे ही करना है, इसमें आपको सम निकालना है। तो पहले यार इनको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे आप 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। उसके बाद क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। इसके बाद क्या करोगे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो यार देखिए इसी को ही अगर आप कोई और वीडियो देखेंगे तो इसको एज अ फॉर्मूला दिया होगा, बट ये कंसेप्ट यही होता है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसको आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो और सीधे कंसेप्ट के बेस पे आपको सिंपली क्या करना है जो पावर रहेगा उनको ऐड कर देना है 0 से लेके एंड तक, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझेगा। पहला क्वेश्चन ही वही आ गया यार 180 फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 180। तो 180 का आपको सिंपली आपको फैक्टर पता होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। तो आपको क्या करना है
स्टार्टिंग से करना है। जैसे पावर देखोगे 2 का पावर 2 है तो आपको 2 का पावर 0 देखना है, 1 होगा, प्लस क्या है 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। वैसे ही आपको क्या करना है 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। तो इसको क्या कर और इंटू क्या हो जाएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। तो सिंपली क्या करना है इसको ऐड कर देना, 2 दूनी 4, 2 6 1 7, 3 त्रिका 9, 3 12 1 13, ये हो जाएगा 5 1 5 और 1 6। बस दैट्स इट। आपको क्या निकाल लेना है 6 7 42 हो जाएगा इंटू 13, तो 13 चौका 52 और 26, 520 और 26 हो जाएगा 546। दैट्स इट, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप वापस जाके 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का भी वीडियो देख सकते हो। दैट्स इट, बहुत ही फास्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 1240 विच आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप 1240 के जो है उसको फैक्टर्स को निकाल लेंगे। तो यार इसको लिख सकते हैं ना 124 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5। तो 124 को फर्दर डिवाइड कर सकते हो यार 4 से, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 4 ते 12, 4 1 4, 2 इंटू 5। तो इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे 2 का क्यूब, 31 और 5। अब आपको क्या करना है यार सिंपली देख लेना है कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसके कितने पेयर बना सकते हो। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। 31 में क्या बना सकते हो 31 का पावर 0, 31 का पावर 1, 5 में वैसे ही 1। तो अब आपको क्या देखना है कि ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। 4 मतलब क्या होता है 2 का पावर 2 होना चाहिए बट 2 का पावर 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 हो जाएगा। तो इसमें सिंपली यार आपको एक ही नंबर मिलेगा 2 का पावर 2, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 32, क्योंकि यार ये एक मिल जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 31 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6। तो अब आपको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो आपको सिंपली क्या निकालना है 24 इंटू 32। तो मैंने जैसे कि आपको 2 डिजिट का बताया था तो आपको सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8 एक और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ते 12, तो 12 4 16 सिंपली, और एक हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 768। तो ऑप्शन डी, तो इसका आंसर हो जाएगा 768। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो मैंने आपको नंबर सिस्टम सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस कंसेप्ट के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो लेके आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।